हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में हुआ तख्ता पलट। हैती में आए भूकंप में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत। मलेशिया में छाया राजनीतिक संकट। विदेश मंत्री अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर। मेघालय के शिलोंग में हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी। प्रधानमंत्री ने की नेशनल हाइड्रो मिशन की घोषणा। 16 अगस्त को बंगाल में मनाया गया खेला होवे दिवस। पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान सरकार के सत्ता से बेदखल होने से पहले सत्ता हस्तांतरण की एक अंतरिम व्यवस्था की जा रही। इस बीच तालिबान ने कहा है कि वे महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करते हैं। तालिबान के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि महिलाओं को अकेले घर छोड़ने की अनुमति होगी, उन्हें शिक्षा के लिए और काम तक पहुंचने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें हिजाब पहनना जरूरी होगा। पहले के शासन में कोड़े मारना, पत्थर मारना तालिबान की सजा के सामान्य रूप थे। हालांकि जैसा कि रॉयटर्स ने बताया है, प्रवक्ता ने कहा कि सजा पर नीति अदालतों पर निर्भर करेगी। प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया को किसी की भी आलोचना करने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हें चरित्र हनन में शामिल नहीं होना चाहिए। तालिबान की वापसी अफगान महिलाओं के लिए एक दुस्वप्न जैसा है। आपको बता दें कि तालिबान ने 1996 से 2001 तक शासन का भयानक उदाहरण स्थापित किया था। हैती में शनिवार को आए 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में अब तक लगभग 1300 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 5700 लोग घायल हुए हैं। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के निदेशक जेरी चांडलर ने बताया कि सबसे ज्यादा लोग देश के दक्षिण में घायल हुए हैं। शनिवार को भूकंप आने से कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और भूस्खलन होने से बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। भूकंप के कारण कोरोना वायरस महामारी से पहले से बुरी तरह प्रभावित हैती के लोगों की पीड़ा और भी बढ़ गई है। मलेशिया में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की वजह से राजनीतिक संकट गहरा गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने सोमवार को अपने कार्यकाल के 18 महीने से भी कम समय में इस्तीफा दे दिया। सरकार चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत हासिल नहीं करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस तरह वो देश के सबसे कम समय तक शासन चलाने वाले नेता बन गए हैं। मुहिद्दीन यासीन ने सोमवार को मलेशिया के नरेश को इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले उन्होंने ये स्वीकार किया था कि शासन करने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन उन्हें हासिल नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सोमवार से अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा शुरू कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में आतंकवाद पर चर्चा भी शामिल है, जो सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा, विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे और 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता भी करेंगे। मेघालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हुई हिंसा के बाद रविवार शाम राज्य के गृह मंत्री लखन रेम्बुई ने इस्तीफा दे दिया है। रविवार को कुछ उपद्रवी ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के घर पर पेट्रोल बम फेंका। हालांकि इससे किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। छिटपुट घटनाओं के बाद मेघालय की राजधानी शिलोंग में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है और राज्य के कई अन्य हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कई घोषणाएं की। इसी क्रम में उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की है। मिशन के तहत भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी ग्रीन एनर्जी को भविष्य का ईंधन करार दे चुके हैं। उनका मानना है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। बंगाल में 16 अगस्त को खेला होवे दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने हर साल 16 अगस्त के दिन को खेला होवे दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। 16 अगस्त के दिन ममता 1 लाख से ज्यादा फुटबॉल बांटी। इस अवसर पर ममता बनर्जी ने 1 लाख से ज्यादा फुटबॉल बांटा। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने खेला होवे का नारा दिया था। उसके बाद से ही ये नारा देश भर में चर्चित हो गया। हिंदुस्तान ने 16 अगस्त को अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। इसी क्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल समाधि स्थल पहुंचे और वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे।
आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।